एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर आई बॉन्डिंग क्लासेस। हमने बायोमोलिक्यूल की सीरीज शुरू करी थी जिसमें हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड। हम जो है कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन ये सब डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। विटामिन पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इंडिविजुअल वीडियो, जो कि बायो बूस्टर सीरीज में आपको मिल जाएगी। अब हम न्यूक्लिक एसिड और डीएनए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक मैक्रो बायोमोलिक्यूल है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, छोटी छोटी यूनिट्स से मिलके बना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये हमारी सेल, जो बॉडी की सेल्स होती हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये हमारे सेल के न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो इसका स्ट्रक्चर, इसका जो मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होता है। ये एक हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या है? हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब इसमें मेन चीजें क्या है? न्यूक्लिक एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। किसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं? किसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे? ये होंगे आपके डीएनए के लिए। और ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड वर्ड यहाँ पे आ रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है क्या होता है? एक टर्म होती है न्यूक्लियोटाइड, दूसरी होती है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर उसमें होगी, प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। इसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड। और अगर हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, तो उसमें सिर्फ आपका नाइट्रोजनस बेस होगा प्लस शुगर होगी। मींस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। तो जो डीएनए होता है ह्यूमन बींग्स का, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स में हमेशा ही आपको याद रखना है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर है डीएनए के लिए, और इसी से मिलके हमारा डीएनए बनता है। नाइट्रोजिनस बेसिस की बात करें तो इसमें एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, जो कि प्यूरिन, मतलब जो आपके नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो 2 मेन कैटेगरी में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। एक होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पिरिमिडिन्स। पिरिमिडिन्स, ठीक है। तो एडेनिन और ग्वानिन, इनको शॉर्टकट में हम एजी लिखते हैं। ठीक है, ये आगे डीएनए के स्ट्रक्चर में देखेंगे इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। इनको हम प्यूरिन्स बोलते हैं। और दूसरे आपके जो है सिस्टोसिन और थाइमिन है, ये आपके पिरिमिडिन्स में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि जब हाइड्रोलिसिस होती है कंप्लीट डीएनए या आरएनए की, तो हमें क्या मिलता है? शुगर मिलता है, फॉस्फेट मिलता है और नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, मतलब उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है शुगर मॉलिक्यूल के। जो शुगर मॉलिक्यूल आपके किस में होती है? डीएनए में होती है। अब यहाँ पे एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी, जो राइबोज शुगर होती है दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए। आपको याद रखना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। राइबो प्रोटीन है, इसीलिए राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पे डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। इसमें कौन सी? डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी में क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस होता है, क्योंकि सभी में डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर डीएनए नहीं है तो उनमें आरएनए प्रेजेंट होगा। मतलब कुछ लोग लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपके वायरसेस, उनमें क्या होता है? आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। और अगर बात करें हायर ऑर्गेनिज्म की, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होता है, उसको हम डीएनए बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी सारे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। अब ये आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं नाइट्रोजिनस बेसिस के। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नीट के एग्जाम में मैक्सिमम यहाँ से, या जेई के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है। किस तरीके से आपको क्या दे देंगे? एक डायग्राम दे देंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा नाइट्रोजिनस बेस है। तो पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर जो है एक ही मेंबर, जो ये है सिंगल, अगर लेयर है सिंगल, उसमें जो रिंग लेयर बनी है, एक ही रिंग है, तो वो क्या होंगे? वो पिरामिडिन्स में आएंगे। और अगर डबल लेयर है, डबल लेयर ऑफ रिंग्स है, मतलब डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो वो आपके प्यूरिन्स होंगे। पहले ये चीज क्लियर कर लो कि जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है वो प्यूरिन्स होते हैं, और सिंगल रिंग के जो स्ट्रक्चर हैं वो पिरामिडिन्स में आते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि एडेनिन है। एडेनिन में क्या है? एडेनिन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है यहाँ पे, और ग्वानिन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद सारे स्ट्रक्चर आपको एक बार ड्रॉ कर लेने हैं, उसके बाद आपको लर्न हो जाएंगे। और ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इवन ये स्ट्रक्चर जो है आपको कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछ लिए जाते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन चेन होती है, ठीक है, अब वो क्या, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली है कि उसमें क्या कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप वगैरह होते हैं। ठीक है, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लिक एसिड्स जो बना रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, वो स्ट्रक्चर उसको क्या बोल रहे हैं हम? डीएनए। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है कि हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? तो वो किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। और जो इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था, जो मॉडल दिया था, उसको
वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए हम बोलते हैं। अब ये मैं आपको पूरा इस डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी। डीएनए का स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना है। डीएनए में दो चेन्स होती हैं जो कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं, इस तरीके से हेलिकली बाउंड होती हैं, इसीलिए इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकेंड थिंग, इसमें नाइट्रोजिनस स्पेसेस जो है सेंटर में लगे होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, ग्वानिन जो है हमेशा ही साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है और वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि एडेनिन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ और वो क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है डीएनए में। हम डीएनए की बात करें यूकैरियोटिक सेल में, एडवांस ऑर्गेनिज्म में ये चीज रहती है। और क्या होता है कि ये बॉन्ड्स जो है सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, जब मैंने शुगर का आपको स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, तो शुगर के बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, इसमें क्या होगा, पेंटोज शुगर होती है, मतलब 5 कार्बन एटम होंगे, पेंटोज शुगर हम इसको बोल रहे हैं। तो एक तो पोजीशन होगी कि अगर शुगर की जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट कार्बन एटम, अगर वो फिफ्थ कार्बन एटम पे लगा है, फिफ्थ कार्बन एटम पे कोई मॉलिक्यूल लगा है, मान लो डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड है, तो इसका जो जो नाइट्रोजिनस बेस से अटैच हो रहा है उससे फिफ्थ नंबर से अगर ये अटैच होता है, ध्यान से समझना, अगर जो नाइट्रोजिनस बेस है वो शुगर के फिफ्थ कार्बन एटम से अटैच है, तो जो स्टैंड है उस स्टैंड को हम बोल देते हैं 5' स्टैंड। और अगर वो जो है वो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले कार्बन से अटैच है, थर्ड कार्बन से अटैच है, तो उसको हम 3' एंड बोलते हैं। मतलब ये जो एंड यहाँ पे लिखे हुए हैं 5' और 3' एंड, ये कैसे बनते हैं, ये सिर्फ पोजीशन कि शुगर का कौन सा एटम है, कार्बन एटम, जिससे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच्ड है, इसी के बेस पे इसका 3' एंड और 5' एंड हम लिखते हैं। राइट। अब अगर हम बात करें, जो ये डायमीटर है, डीएनए का जो डायमीटर है, ये जो है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं, जैसे अगर इसका मैं बड़ा करूँ डायग्राम, एक सेकेंड, इतना ही होगा, ये नहीं होगा बड़ा, तो देखो इसका जो जैसे ये है, एक हेलिक्स है, ठीक है, कंप्लीट हेलिक्स, यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट एक हेलिक्स हम बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच में जो ये नाइट्रोजनस बेसिस का गैप रहता है, ये जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि इसमें डीप ग्रुप और शैलो ग्रुप होते हैं, मतलब कि इसमें आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा एक यहाँ पे ग्रुप बना है और ये डीप ग्रुप बना है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डीप ग्रुप बोल देंगे। और दूसरा जो है इसको शैलो ग्रुप बोल देंगे, ठीक है, क्या बोल देंगे, शैलो ग्रुप। ये था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी रहता है कि अब डीएनए जो ये ऐसे घुमा होता है, ये जो पैरेलल इसकी साइड्स हैं, जो स्ट्रैंड्स हैं, ये घूमे होते हैं, एक दूसरे के ट्विस्ट हुए होते हैं, तो क्या होता है कि अगर ये डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं ये राइट हैंड साइड से ट्विस्टेड हुए हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ए बैंड बोलते हैं या ए डीएनए बोलते हैं इसको हम। और इसमें यूजुअली 11 बेस पेयर्स होते हैं, एक ट्विस्ट में 11 बेस पेयर्स होते हैं। और अगर एक डीएनए होता है आपका बी डीएनए, ठीक है, बी डीएनए होता है, बी डीएनए, बी डीएनए में 10 जो है बेस पेयर्स होते हैं और ये भी राइट हैंडेड होता है, ये वाला डीएनए ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है, राइट हैंडेड डीएनए ह्यूमन बींग्स में होगा और इसको हम बी डीएनए बोलते हैं और इसमें 10 बेस पेयर होते हैं एक ट्विस्ट में। वैसे एक लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है आपका, उसमें लेफ्ट हैंड साइड से वो ट्विस्ट करता है और उसमें 12 बेस पेयर यूजुअली एक हेलिक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि कार्बन की कौन सी फिफ्थ और पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल के कार्बन की फिफ्थ और थर्ड पोजीशन मैंने आपको बोली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इसकी पोजीशंस जो है 1 2 3, अगर इस पोजीशन से लगा है, ठीक है, नीचे को, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा, तो वो थर्ड पोजीशन पे लगा। और इस कार्बन से अगर ऊपर वाली साइड इस कार्बन से अटैच्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये फिफ्थ पोजीशन हो जाएगी फॉस्फेट की। अब क्या हो जाता है, अगर ये मॉलिक्यूल एक स्टैंड तो ऐसे बन जाएगा, दूसरे दूसरे स्टैंड में शुगर मॉलिक्यूल इन्वर्टेड हो जाता है, तभी इसकी जो नेक्स्ट पोजीशन है वो आएंगी ना, तो फिफ्थ वाली पोजीशन इधर आएगी, ठीक है, एक की फिफ्थ वाली पोजीशन इस साइड आती है और दूसरे की फिफ्थ पोजीशन उससे अपोजिट आती है। हमेशा याद रखना, दोनों स्टैंड जो डीएनए के होते हैं, जैसे ये स्टैंड है, तो अगर इसका ये वाला फिफ्थ है तो सामने वाला थर्ड होगा, उल्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या बताया आपको, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप किस में होगा और नाइट्रोजिनस बेस और शुगर किस में होगा। नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो हमने बात करी कि कैसे वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है, 5' एंड इसका आपको बताया गया है, यहाँ पे देख लो अरेंजमेंट जो मैंने। अब यहाँ पे लास्ट में इंपॉर्टेंट है हरविंद खुराना की डिस्कवरी, इन्होंने क्या किया था, आर्टिफिशियल जीन की डिस्कवरी की थी, ठीक है, और उनके बारे में थोड़ा सा दिया है इसमें। इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिफिशियल जो डीएनए की डिस्कवरी है वो किसने की थी, तो आपको हरविंद खुराना का नाम याद रखना है। बाकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कि डीएनए को हम फिंगरप्रिंट कर सकते हैं, मतलब डीएनए को कोड कर सकते हैं,
पहचान सकते हैं। ये डिफरेंट केसेस में अगर कोई आपका फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज़ होता है, पेरेंट की आइडेंटिफिकेशन में भी इसका यूज़ होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पॉसिबल तभी है अगर हमें डीएनए के बारे में फुल नॉलेज है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट टेक्निक्स का उसमें यूज़ होता है जो हम +2 बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में पढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब बायोमोलिक्यूल से आपका एंजाइम्स बचता है, जो कि एक इंडिविजुअल टॉपिक हम अलग करेंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।